हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में। मैं सौम्या आज से आपका बायोलॉजी का क्लास कंटिन्यू करूँगी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, इसके पहले जो सर पढ़ा रहे थे उन्होंने लगभग सारा सिलेबस ख़त्म कर दिया था और जो कुछ बचा हुआ है उसको मैं ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, फिनिश। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराऊँगी और उसके बाद जितने भी सर ने इंपॉर्टेंट चैप्टर सब पढ़ा दिए हैं और जितने बाकी क्वेश्चन उसमें जितने हैं लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, वो सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हुए हैं, ठीक है, वो बाकी सब मैं कराऊँगी कंटिन्यू। और आपका जो आज से चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगी वो चैप्टर का नाम जो है आपका चैप्टर नंबर 3 से क्या है, आपका चैप्टर का नाम है मानव जनन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें आपका जो क्वेश्चन है अभी मैं आज आपका शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन आज। तो आपका क्वेश्चन बोर्ड पे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इस शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन दुग्ध मुक्त करता है। ठीक है, जो दुग्ध का मुक्त करता है वो कौन सा हार्मोन है, उसका स्रोत बताइए। मतलब कहाँ से दुग्ध का निर्माण होता है, मिल्क। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है मादा शिशु जन्म के बाद। ठीक है, और इसका कहाँ से आता है, इसका क्या कार्य है, इसका वो देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आता है, तो होता है प्रोक्टील हार्मोन। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन आपका स्रावित करता है, तो जो हार्मोन का नाम है प्रोक्टील हार्मोन। और ये प्रोक्टील हार्मोन आता कहाँ से है, तो ये प्रोक्टील हार्मोन हम लोग का आता कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, और ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है, पीयूष ग्रंथि के कहाँ से आते हैं, तो ये आते हैं आपके अग्र। ठीक है, अग्र अंडक से। अग्र मतलब आगे होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे क्वेश्चन क्या एक बार फिर से देख लेते हैं। शिशु जन्म के बाद कौन सा हार्मोन जो होता है दुग्ध मुक्त करता है और उसका स्रोत बताइए। तो कौन सा हार्मोन होता है, यहाँ पे दिया है प्रोक्टील हार्मोन। ठीक है, और ये कहाँ से होता है, तो होता है कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से। और इसमें कहाँ से होता है, अग्र अंडक से। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त चक्र क्या है। ठीक है, आवर्त चक्र क्या है, आवर्त चक्र क्या है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मासिक चक्र भी बोलते हैं। तो इसका मासिक चक्र क्या होता है, आइए देखते हैं। मादा जनन काल के प्रारंभ में, क्या, मादा जनन काल के प्रारंभ में। ठीक है, मादा जनन काल के प्रारंभ के साथ जो ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, इसमें पॉइंट लिखेंगे, मादा जनन काल के प्रारंभ में जो ऋतुस्राव होता है, ठीक है, तो क्या होगा, मादा जनन काल के प्रारंभ में जो ऋतुस्राव होता है। ठीक है, उसके बाद भी इसमें कहाँ से होता है, तो होता है। ठीक है, जो पश्चात, ठीक है, जो क्या होता है, जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात, जो जनन काल के समाप्ति के पश्चात क्या होता है, जो जनन काल के समाप्ति के पश्चात क्या होता है, रुक जाता है, रुक
जाता है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए कि आवर्त चक्र में क्या होता है। पहले जो मादा जनन काल होता है उसके प्रारंभ में जो ऋतुस्राव होता है, ठीक है, ऋतुस्राव होता है। उसके बाद जो जनन काल होती है, ठीक है, जनन काल को मतलब रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, जनन काल को रिप्रोडक्टिव फेज भी बोलते हैं। ठीक है, कि समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। और इसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें थोड़े से और पॉइंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं क्या होता है। इस काल में क्या होता है, प्रतिमा, कौन से काल में, आवर्त चक्र या बोल सकते हैं, या फिर मासिक चक्र बोल सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आवर्त काल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस काल में प्रतिमा ठीक है, प्रतिमा क्या होता है, प्रतिमा अंडाशय से क्या होता है, प्रतिमा अंडाशय से एक अंडे का स्रावित होता है। प्रतिमा अंडाशय से एक अंडे का स्राव होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए कि क्या होता है। प्रतिमा जो होता है, मादा जनन काल में प्रतिमा क्या होते हैं, एक अंडे का, अंडाशय से क्या होता है, एक अंडे का स्राव होता है। ठीक है, एक अंडे का स्राव होता है, जो क्या होता है, जो फ्यूजन न होने के बाद, ठीक है, क्या होता है, फ्यूजन। इसके बाद ऊपर का लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब उत्सर्जन होता है या फिर स्राव होता है, तो उसके पश्चात जब वो निषेचित नहीं हो पाता है, क्या होता है, निषेचन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, निषेचन की क्रिया, ठीक है, निषेचन की क्रिया अगर नहीं हो पाती है तो क्या होता है, इस स्थिति में गर्भाशय की दीवार एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं, चक्रीय परिवर्तन। ठीक है, चक्रीय परिवर्तन होते हैं, कहाँ पे होते हैं, अंडाशय या फिर अंडाशय की दीवारों पर। ठीक है, तो कहाँ पे होते हैं, अंडाशय या फिर उसके जो दीवार है गर्भाशय की। ठीक है, गर्भाशय फिर उसकी जो दीवार है वहाँ पे कौन सा परिवर्तन होता है, चक्रीय परिवर्तन होता है। और इसी चक्र को क्या बोलते हैं, आवर्त चक्र, या फिर इसको मासिक चक्र भी बोलते हैं। जो ये चक्रीय परिवर्तन होता है गर्भाशय या फिर उसके दीवारों पे, तो इसी को क्या बोलते हैं, आवर्त चक्र, आवर्त चक्र, या तो इसको बोलते हैं मासिक चक्र। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ कि आवर्त चक्र क्या होते हैं। तो इसका तो मेन पॉइंट यही होगा कि जो निषेचन के बाद जो अंडा उत्सर्जित होता है, ठीक है, अंडा से जो अंडा उत्सर्जित होता है वो अगर निषेचित नहीं हो पाता है, ठीक है, तो जब वो चक्रीय परिवर्तन होता है, कहाँ पे होता है, गर्भाशय में जब चक्रीय परिवर्तन होता है, ठीक है, जब निषेचित न होने की स्थिति में क्या होता है, गर्भाशय की दीवारों या फिर अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है, तो इस चक्रों को क्या बोलते हैं, आवर्त चक्र, या फिर क्या बोलते हैं, मासिक चक्र। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है, सर्टोली कोशिकाओं पे टिप्पणी कीजिए। और उसके बाद इसको एक और तरीके से पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो क्या करती है, विकसित हो रहे शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से पूछ सकता है कि कौन कौन सा होता है, या फिर ऐसा पूछेगा जैसे हम लोग को कभी कभी क्या होता है कि आंसर पता होता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं कि हम लोग आंसर नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे तो
हम लोग की कोशिश यही रहती है कि ऐसे मतलब कोई भी बच्चा का कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, किसी भी तरीके से पूछे, किसी भी फॉर्म में पूछे, ठीक है, लेकिन आंसर आता हो तो एग्जाम में छूट ना पाए। तो क्या होते हैं, सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, तो सर्टोली कोशिका क्या होती है, या तो इसको एक बार ऐसे भी पूछ सकता है कि इन कोशिकाओं का उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, तो सर्टोली कोशिका क्या होती है, विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, ये क्या करती है, जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, या तो बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया सर्टोली कोशिका क्या होती है, तो विकसित हो रहे शुक्राणु क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। और उसी वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है कि उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, तो कौन सी कोशिका हो जाएगी, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। ठीक है, कौन सी कोशिका हो जाएगी, सर्टोली कोशिका। तो हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि उन कोशिकाओं का नाम लिखे, तो लिखेंगे कि जो सर्टोली कोशिका है विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि सर्टोली कोशिका क्या होती है, तो उसका आंसर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका क्या होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया लिखा है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विषण हार्मोन का नाम लिखिए। तो लीडिंग कोशिका द्वारा जो संश्लेषित व स्रावित विषण हार्मोन का नाम है वो कौन सा हार्मोन का है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि जो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विषण हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा, ये कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा जो संश्लेषित व स्रावित विषण हार्मोन है उसका नाम क्या है, टेस्टो हार्मोन। यहाँ तक सबको क्लियर हुए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफियन पुटिका फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। तो क्या होगा इसका, पूछा क्या क्वेश्चन आपका, ग्राफियन पुटिका। ठीक है, जो ग्राफियन, तो उस प्रक्रिया का नाम लिखना है, कौन से प्रक्रिया का नाम लिखना है कि कौन सा ग्राफियन पुटिका में से फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। ठीक है, द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। तो ये कौन सा कहाँ पे होगा, तो ये होगा अंडोसर्ग में।
करता है उस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग, या तो क्या बोल सकते हैं, अंडोत्सर्ग बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं डिंबो उत्सर्ग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुए? क्या हुआ, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें क्या होता है, ग्राफियन पुट्टिका फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। उस प्रक्रिया को उस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग या फिर डिंबोत्सर्ग कहते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुए? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त चक्र में यलज सर्ज की महत्वता। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलएच सर्ज की महत्वता। महत्वता, ठीक है। तो क्या हो गया, एलएच सर्ग में क्या होती है, ये क्या करता है कि ओवोल्यूशन की शुरुआत, ठीक है, क्या करता है, ओवोल्यूशन की शुरुआत, और क्या करता है, फर्टाइल पीरियड की शुरुआत करता है। क्या करता है, आपके फर्टाइल पीरियड की शुरुआत करता है। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये क्या करता है, आपके जो आवर्त चक्र के मध्य में होता है। ठीक है, आवर्त चक्र के मध्य में आवर्त चक्र के मध्य में आवर्त चक्र के मध्य में क्या करता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। अंडोत्सर्ग को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुई है? क्या कहते हैं, आवर्त चक्र में एलएच सर्ज की महत्वता, इंपॉर्टेंस बताइए। तो क्या होगा, ये क्या कहता है, ओवोल्यूशन की शुरुआत करता है और आपके फर्टाइल पीरियड की शुरुआत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके आवर्त चक्र के मध्य में जो एलएच में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। यहाँ तक सबको क्लियर हुए? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विषण के 2 कार्य बताइए। ठीक है, विषण के टेस्टिस के 2 कार्य बताइए। तो इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, जो नर हार्मोन्स होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
नर हार्मोन में टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, हार्मोन का स्राव करता है, ठीक है। एक ये हो गया। और क्या होता है कि नर युग्मक मतलब शुक्राणु का निर्माण करता है। नर युग्मक, नर युग्मक को बोल सकते हैं शुक्राणु भी, ठीक है, इंग्लिश में इसको स्पर्म बोलते हैं। शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक है। क्या करता है, विषण के कार्य बताइए। तो क्या पहला कार्य कौन कौन सा हो गया, ये क्या क्या नर हार्मोन में क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है ये कि नर युग्मक में क्या करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है, या तो बोल सकते हैं नर में शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुए विषाणु के दो कार्य, विषण के दो कार्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें रुधिर जरायुज अपरा पाया जाता है, ठीक है। अपरा मतलब यहाँ पे प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज कोई नहीं, तो अपरा मतलब क्या होता है, तो वैसे हर जगह एग्जाम में प्लेसेंटा ही लिख देता है या फिर अपरा भी लिखता है, तो बहुत सारे बच्चों क्या होते हैं कंफ्यूज आते हैं कि मतलब इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देगा, तो सबको तो याद रहता है अच्छा प्लेसेंटा है प्लेसेंटा, लेकिन लिख देगा अपरा, जैसे में कंफ्यूज जाते हैं और क्वेश्चन क्या होते हैं छूट जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए, ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें क्या होते हैं, इसमें जो उसके रुधिर जरायुज अपरा पाया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से जंतु हैं, तो हो गया मनुष्य, जो इतने भी मैमोलियन जंतु हैं, ठीक है। तो इसका हो गया मनुष्य, और क्या हो गया कपी। इसमें क्या होते हैं, रुधिर वर्ग क्या बताया प्लेसेंटा, ठीक है, इसको अपरा भी बोलते हैं। या तो सबको क्लियर है, ऐसे दो जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें क्या होता है रुधिर जरायुज अपरा पाया जाता है। तो इसका हो गया मनुष्य और कपी, इसमें क्या होते हैं रुधिर जरायुज अपरा पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव में प्रतिवर्धित भ्रूण किस अंग से पोषण व ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ठीक है। क्या करता है, मानव में प्रतिवर्धित भ्रूण, ठीक है, किस अंग से पोषण व ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें होगा मानव भ्रूण में, ठीक है, मानव भ्रूण में परिवर्धित भ्रूण, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मानव भ्रूण में, तो कैसे लिखेंगे इसको, मानव भ्रूण में ठीक है, मानव भ्रूण में क्या करता है ये, मानव भ्रूण में गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय गर्भाशय से क्या जुड़ा रहता है, गर्भाशय से अपरा, ठीक है, प्लेसेंटा। ठीक है, तो किससे उसमें किस भ्रूण अंग से उसमें क्या होता है पोषण व ऑक्सीजन प्राप्त करता है, तो कौन सा होता है अपरा, ठीक है, प्लेसेंटा से। और इसमें और नेक्स्ट पॉइंट का लिखते हैं कि इसमें क्या होता है, जो इसमें इसी के द्वारा क्या होता है विकासशील भ्रूण होता है,
ठीक है, किसके द्वारा विकसित होता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा। विकासशील भ्रूण, ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें, या तो गर्भ अपना पोषण क्या होता है इसी से प्रदान करता है। गर्भाशय जो पोषण होता है, गर्भाशय में जो पोषण प्रदान करता है तो किसके द्वारा प्रदान करता है, प्लेसेंटा के द्वारा। और इसमें नेक्स्ट इसमें इसी में क्वेश्चन क्या है कि यह अपना भ्रूण जो होता है, ठीक है, ये पोषण या फिर अतिरिक्त जो भ्रूण पोषण है, ठीक है, अतिरिक्त भ्रूण पोषण या फिर बोल सकते हैं कि श्वसन जैसे है, श्वसन, ठीक है, पोषण, ठीक है। और ये इसका जो विकास होता है, क्या होता है, विकास, ठीक है, किसका विकास होता है, तो भ्रूण का विकास जो होता है, या फिर उसमें जो श्वसन होता है, उसमें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो किसके द्वारा, क्योंकि भ्रूण जो है, गर्भ है, उसमें तो कहाँ से कहीं से तो उसमें जाना चाहिए ना, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, पोषण नहीं जाएगा, उसमें ब्लड का फ्लो कुछ भी नहीं होगा तो कैसे होगा, तो उसका भी कोई तो रास्ता चाहिए ना जाने के लिए, कुछ भी कैसा क्या कि डायरेक्ट डाल दिए चला जाए, तो नहीं, इस किसके द्वारा होता है, तो अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के, ठीक है। या तो सबको क्लियर हुए कि मानव में परिवर्तित भ्रूण, ठीक है, किस अंग के पोषण व ऑक्सीजन से प्राप्त होता है, तो किसके द्वारा होता है, मैं इसे प्लेसेंटा के द्वारा। और उसमें क्या क्या होता है, तो जो होता है मानव भ्रूण में जो गर्भाशय से अपरा प्लेसेंटा द्वारा जुड़ा होता है, और इसी के द्वारा क्या होता है, विकासशील भ्रूण या फिर अपना जो गर्भ होता है, जो पोषण मात्र गर्भाशय जो रुधिर प्राप्त करता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है, मात्र रुधिर प्राप्त करता है, गर्भवती रुधिर प्राप्त करता है, किसके द्वारा प्राप्त करता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है, अपरा के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर हुई, किसके द्वारा प्राप्त करता है, अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। और ये क्या कहता है, प्रतिरक्षी व उत्सर्जन में भी मुख्य भूमिका निभाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी लीजिए। फर्टिलाइजिंग क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होता है, ठीक है। आइए तब आगे देखते हैं क्या होता है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, निषेचन के पूर्व, ठीक है, जो फर्टिलाइजिंग है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होता है, इसकी प्रक्रिया पे टिप्पणी कीजिए। तो इसमें क्या होता है, जब निषेचन के पूर्व, ठीक है, क्या होता है, निषेचन के पूर्व, निषेचन के पूर्व क्या होता है, अंडाणु में फर्टिलाइजिंग होता है, निषेचन के पूर्व ठीक है, जो निषेचन के पूर्व क्या होता है, हाँ, अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का स्राव होता है, अंडाणु से क्या होता है, अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का ठीक है।
जब फर्टिलाइजिंग का स्राव होता है तो क्या होता है, उसके बाद ये क्या करता है, शुक्राणुओं की सतह पे, ठीक है, स्राव करता है। शुक्राणुओं के सतह पर, ठीक है। तो क्या करता है, शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग ग्राही होता है। कौन सा ग्राही होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग। एंटी फर्टिलाइजिंग ग्राही से क्या करता है, एक एंटी फर्टिलाइजिंग ग्राही से क्या करता है, क्रिया कर लेता है। क्रिया, ठीक है, क्या करता है, क्रिया, ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिंग से क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप दोनों क्या होते हैं, दोनों में आसंजन हो जाता है। जिसके फलस्वरूप जिसके आसंजन होता है, ठीक है, आसंजन होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गए क्या होता है फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होता है। तो क्या कहता है, निषेचन के पूर्व क्या होता है, निषेचन के पूर्व अंडाणुओं से फर्टिलाइजिंग का स्राव होता है, और ये क्या कहता है, यह शुक्राणु की सतह पर क्या कहता है, एंटी फर्टिलाइजिंग ग्राही से क्रिया कर लेता है। क्या करता है, एंटी फर्टिलाइजिंग ग्राही से क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, दोनों में आसंजन होता है, ठीक है। ये तो सबको क्लियर हुए। और ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजिंग होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, जो फर्टिलाइजिंग है ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है। क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो क्या करता है, अंडों में कार्टिलेज क्षेत्र से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है, तो अंडों में कार्टिलेज क्षेत्र से, ठीक है, ठीक है। तो कहाँ से स्रावित होता है, कार्टिलेज क्षेत्र से स्रावित होता है, और क्या कहता है, शुक्राणुओं को अंडे की सतह पर बांधने में मदद भी करता है। कहाँ पे कहता है, शुक्राणुओं को अंडे की सतह पर बांधने। और एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होता है, तो ये होता है एक अम्लीय प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, जो फर्टिलाइजिंग है ये तो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का है, और जो एंटी फर्टिलाइजिंग ये क्या है, अम्लीय प्रोटीन है, अम्लीय प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, एक अम्लीय प्रोटीन है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, शुक्राणुओं की प्लाज्मा झिल्ली द्वारा स्रावित होता है। कहाँ से, शुक्राणुओं के प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ से होता है, कार्टिलेज द्वारा। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हुई है। फर्टिलाइजिंग क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, मोरूला तथा ब्लास्टूला में एक अंतर बताइए। मारूला तथा ब्लास्टूला में एक अंतर बताइए। तो मारूला क्या होता है, ब्लास्टूला क्या होता है। ठीक है, तो मारूला क्या होता है, ब्लास्टूला में एक अंतर बताइए। मारूला और ब्लास्टूला में डिफरेंट, ठीक है। मारूला और ब्लास्टूला में क्या अंतर है बताइए। तो इसमें क्या होता है, युग्मनज मतलब जाइगोट, ठीक है, युग्मनज
क्या होता है, जो युग्मनज के विदलन के, ठीक है, युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप जो कोशिकाओं की जो ठोस रूप होती है, ठीक है, जो गेंद की समान जो ठोस सदृश संरचना होती है, तो इसमें कैसे लिखते हैं, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि बाशुला तथा मारूला में डिफरेंट बताइए, तो कैसे लिखेंगे। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि मारूला का परिभाषा ही बताइए या फिर उस पर टिप्पणी कीजिए। 1 नंबर या 2 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि मारूला क्या है या फिर बाशुला ही क्या है, तो ऐसे भी पूछ देगा कि मारूला और बाशुला में क्या है, डिफरेंट बताइए। तो इसमें क्या होता है, युग्मनज के फलस्वरूप जो ठीक है, युग्मनज के फलस्वरूप जो कोशिका बनती है, ठीक है, सदृश युग्मनज के फलस्वरूप जो सदृश ठोस कोशिका बनती है, ठीक है। ये तो सबको क्लियर हुए, क्या हुए, ठीक है। जो युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप बोल सकते हैं या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं युग्मनज के फलस्वरूप जो सदृश या फिर ठोस कोशिका गेंद की संरचना बनती है, क्या कहलाती है, हमारी मारूला, मारूला, ठीक है। युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप, ठीक है, युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप जो सदृश ठोस कोशिका बनती है गेंद की समान, वो क्या कहलाती है, हमारी मारूला कहलाती है। अब बाशुला क्या है, ठीक है, बाशुला क्या होती है, ये किसके फलस्वरूप बनती है, जब हमारी जो संरचना होती है, बाशुला जो अवस्था होती है, ये हमारा क्या होती है, खोखले गेंद की समान होती है। क्या होती है, जो बाशुला होती है क्या होती है, खोखले गेंद की ठीक है, क्या होते हैं, ये खोखले गेंद के समान होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होते हैं, ये सदृश भ्रूण में कोर या फिर ब्लास्टोसील होता है। क्या होता है, सदृश कोशिका में ब्लास्टो सील होता है, तो ये क्या कहलाती है, ब्लास्टूला, ठीक है। तो यहाँ पे सबको कंफर्म हुई है कि मारूला क्या होता है, ब्लास्टूला क्या होता है। मारूला जो होता है जो युग्मनज के विदलन के फलस्वरूप जो सदृश और ठोस गेंद के समान जो संरचना होती है, वो क्या कहलाती है, जो कोशिका बनती है वो क्या कहलाती है, मारूला कहलाती है। और जो आपका ब्लास्टूला है वो खोखले गेंद के समान जो संरचना होती है सदृश, और जो और सदृश कोशिका जो ब्लास्टोसील बनता है उसको क्या कहलाता है, ये ब्लास्टूला, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है मारूला और ब्लास्टूला में क्या अंतर है, या फिर इस पर टिप्पणी लीजिए। बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मारूला क्या है या फिर ब्लास्टूला क्या है, या फिर पूछ देगा ऐसे भी कि मारूला और ब्लास्टूला में अंतर भी बताइए, तो ऐसे हो जाएंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हुए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। भ्रूण के मीसोडर्म क्या है, भ्रूण के मीसोडर्म स्तर द्वारा विकसित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सा अंग होता है जो भ्रूण के, ठीक है, तो कौन कौन सा अंग होता है जो मीसोडर्म स्तर, जो भ्रूण के मीसोडर्म स्तर द्वारा विकसित होता है, तो कौन कौन सा अंग होगा, क्वेश्चन क्या है,
भ्रूण के मीसोडर्म, कहाँ से, भ्रूण के ठीक है, भ्रूण के मीसोडर्म से उत्पन्न, ठीक है। भ्रूण के मीसोडर्म के स्तर से विकसित कोश कौन कौन सा, किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। या फिर किन्हीं 4 अंगों के, या फिर अंगों के नाम लिखिए। अंगों के नाम लिखिए, ठीक है। तो कौन कौन सा अंग विकसित होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा अंग विकसित होता है, तो रुधिर हो जाएगा, ठीक है। रुधिर आपका हो जाएगा, विक्र हो जाएगा, या फिर जो विक्र हो जाएगा, या फिर जो आपका उत्पन्न होता है ये हृदय हो जाएगा, या फिर जनन हो जाएगा। तो कौन कौन सा आपका अंग जो उत्पन्न होता है, हृदय, विक्र, जनन, ठीक है। हृदय भी आपका हो जाएगा, ठीक है, रुधिर भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, आपका जो भ्रूण के मीसोडर्म द्वारा विकसित किन्हीं 4 अंगों के नाम क्वेश्चन में तो जनन हो जाएगा, या फिर त्वचा की डर्मिस हो जाएगी, ठीक है, त्वचा की डर्मिस, ठीक है, त्वचा की डर्मिस। ये हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर हुए कौन कौन सा जो भ्रूण के मीसोडर्म स्तर द्वारा क्या होता है, विकसित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सा हो गए आपका, जो हो गया कौन सा प्रारंभिक हो गए, तो हृदय हो गया, वृक्क हो गया, जनन हो गया, रुधिर हो गया, त्वचा की डर्मिस हो गई। तो ये क्या होते हैं, सभी आदि जो होते हैं उद्भिवक जो होते हैं भ्रूणी मीसोडर्म होते हैं। क्या होते हैं ये सब, भ्रूणी मीसोडर्म होते हैं। क्या होते हैं ये सब, क्या होते हैं, भ्रूणी मीसोडर्म होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, भ्रूणी मीसोडर्म के विकसित किन्हीं 4 अंगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सा हो गया, हृदय हो गया, विक्र हो गया, रुधिर हो गया, त्वचा की डर्मिस हो गई, और कौन सा हो गया, जनन हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये प्रारंभिक भ्रूणी मीसोडर्म से उत्पन्न होते हैं, या फिर इनसे द्वारा विकसित होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद भी हम लोग और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो लिंक है, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपका इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। और भी आगे क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।